गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, मेरे साथ मेरे साथी भाई डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, हमारे सामने डॉक्टर संजय अग्रवाल और मैं अपनी बेटी आद्या सिंघल के साथ हम हाजिर हो रहे हैं अपने चैनल पे। आज योगेश जी बहुत दिनों बाद आप और ये संजय जी और मेरी बेटी आद्या सिंघल और हम बहुत दिनों बाद हाजिर हुए हैं चैनल पे। सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंटर्नशिप का शेड्यूल आ गया, आप लोग वीडियो नहीं बना रहे हो, आप चैनल पे हमें जानकारी दो। जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, बीएससी बीएड बीएड एमएड, ये सारे बच्चे हमें लगातार चैनल पे लिख रहे हैं कि आप बताओ इंटर्नशिप की कब से स्टार्ट होगी सर? इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है 2 चरणों में होगा और चरणों के हिसाब से अपन चर्चा करेंगे। एक जो पहला चरण है वो अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप समाप्त होने तक है और जो दूसरा चरण है वो दिसंबर 2024 से इंटर्नशिप समाप्त होने तक है। मतलब 2 राउंड चालू होंगे। तो अपना अक्टूबर से चालू हो रहा है, जैसे दशहरा चालू होगा यानी नवरात्रा से आप इंटर्नशिप का नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। नया काम नवरात्रा से, नया नवरात्रा, तो नई इंटर्नशिप का प्रोग्राम नवरात्रा से चालू कर रहे हो और फिर अगला राउंड आप दिसंबर से चालू करोगे, ठीक है ना, और वो आपका नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। अब इसमें ये बताइए सर, ये जो इंटर्नशिप के किस किस के प्रोग्राम उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, इसमें इंटर्नशिप के फर्स्ट राउंड में किस किस को लिया है इन्होंने? देखो, इंटर्नशिप के फर्स्ट राउंड में है बीएड सेकेंड ईयर, बीएड एमएड थर्ड ईयर, बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उन सभी को लिया है। और ये 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इनको चॉइस की फिलिंग करनी है, मतलब स्कूल भरने हैं। और 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इनका आवंटन यानी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इनको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, फिर 10 दिन के अंदर इनको तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। अलॉटमेंट जिस तारीख को होगा उसके 10 कार्य दिवस वर्किंग डे के अंदर उनको स्कूल ज्वाइन करना है। हम बहुत सारी जानकारी भी देने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना। और सर ये जो बीएड फर्स्ट ईयर है इसमें जो सेकंड राउंड है, जैसे बीएड सेकंड ईयर भी है, सेकंड ईयर का बता दो। अभी सेकंड ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड ईयर का ना। हाँ, अभी फर्स्ट ईयर की बाद में बात करेंगे। बीएड सेकंड ईयर का जो दूसरा चरण है, जैसा कि अपन ने पहले बात करी थी, वो दिसंबर माह से शुरू होगा और अवधि समाप्त होने तक होगा। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में चॉइस फिलिंग का प्रोग्राम शुरू होगा और 11 से 15 दिसंबर के बीच में अलॉटमेंट यानी आवंटन उनको स्कूल कर दिए जाएंगे। अब मैं एक चीज और कह रहा था सर, बीएड सेकंड ईयर जो सेकंड चरण में बीएड सेकंड ईयर, बीएड एमएड थर्ड ईयर जो सेकंड ईयर के चरण के लिए है, बीएड बीएससी बीएड के जो फोर्थ ईयर वाले बच्चे हैं उनको दूसरे चरण में भी लिया गया है। फर्स्ट चरण में कुछ कॉलेजेस लेंगे, सेकंड चरण में कुछ कॉलेजेस लेंगे। सभी का पहले चरण में नहीं होगा और सभी का दूसरे चरण में नहीं होगा। ये महाविद्यालय बताएगा कि हमारा कौन सा राउंड रहेगा, ये बताएगा तो महाविद्यालय ना, क्योंकि इनको कंप्यूटर का लॉट होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा चरणों को बांटा जाएगा। उसमें महाविद्यालय का भी कोई रोल नहीं है। नहीं, महाविद्यालय का रोल नहीं है, पर महाविद्यालय को पता लग जाएगा कि हमारा कॉलेज फर्स्ट राउंड में कि सेकंड राउंड में। महाविद्यालय बता देगा, महाविद्यालय को सूचना आ जाएगी उनके पोर्टल पे और उसके बाद महाविद्यालय बता देगा। बाकी काम गवर्नमेंट। एक चीज और है, मैं आपसे जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से, कि जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है सर, इसमें अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं इंटर्नशिप का शेड्यूल बता रहे हो, अभी वो उनका फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट ही नहीं आया, बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो बच्चे क्या समझे इसका मतलब? कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनके तो आ चुके हैं। अच्छा, राजस्थान विश्वविद्यालय है उसका जल्दी शायद आ जाएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा। अगर इंटर्नशिप शेड्यूल आ गया इसका मतलब उससे पहले आ जाएगा। इंटर्नशिप वालों के पास सूचना है कि ये उनको रिजल्ट निकालना है, इस सितंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप धड़कने बढ़ा रहे हो। संभावना चॉइस फिलिंग
कि अंतिम तारीख से पहले पहले आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे तो इसका मतलब आप धड़कने बढ़ा रहे हो, बच्चे जागरूक हो जाओ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले दोनों का रिजल्ट आपका आने वाला है। आप वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि सर ने कह दिया सितंबर के एंड में आ जाएगा। तो ये इंटर्नशिप को चल रहा सितंबर के एंड में तो मैंने नहीं कहा। हाँ, चॉइस फिलिंग तो चॉइस शुरुआत जब से बच्चे का रिजल्ट और नहीं उसके आया अंतिम तारीख सर, में। वो बच्चे का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, आप सेकंड ईयर इंटर्नशिप में कैसे भेज सकते पर सर ये सब हो? अब मैं मतलब आप ज्यादा नहीं बताना चाह रहे। ज्यादा कुछ नहीं अपन। और एक चीज और है, बच्चे ये भी कह रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप है जी, वो तो गवर्नमेंट ने चॉइस दी है, या तो वो प्राइवेट में करे या गवर्नमेंट में करे, कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड है। ये कॉलेज करवाएगा, है ना, जहाँ तक है गवर्नमेंट में ही होता है। हाँ, प्राइवेट चॉइस है ये चॉइस पर निर्भर करता है, ये कॉलेज की चॉइस पर निर्भर करता है, स्टूडेंट की चॉइस पर निर्भर नहीं करेगा। फर्स्ट ईयर वाला और सेकंड ईयर का तो गवर्नमेंट स्कूल ही मिलेंगे। वेरी गुड। अब सर एक चीज और है, ये इसमें कितने दिन की इंटर्नशिप होती है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? बीएड सेकंड ईयर की चर्चा चल रही है। फर्स्ट ईयर का भी बताइए तो हमारे चैनल पे सर, फर्स्ट ईयर वाले तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनमें ज्यादा है। बीएड फर्स्ट ईयर से लेते हैं पहले ना। हाँ हाँ। बीएड फर्स्ट ईयर की 4 सप्ताह की है। 4 सप्ताह में 4 सप्ताह और 28 दिन। 28 दिन। हाँ। और उसमें 2 दिन की वो छुट्टी ले सकता है। हाँ। ये स्कूल वाला उसको 2 दिन की छुट्टी देगा। हाँ। और वो 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं कर सकता। हाँ। और सेकंड ईयर का वो है 16 सप्ताह, यानी 96 वर्किंग डेज, 96 कार्य दिवस। हाँ। मैं उसको अपनी इंटर्नशिप को पूरा करना होगा। हाँ। ये नहीं है कि 150 कार्य दिवस में 96 दिन को गिन रहे हैं। इसका मतलब बच्चा गैप भी देख ले कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग के बीच में सर कितने % इंटर्नशिप वैलिड है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? देखो परसेंट तो 90% होता है। हाँ। लेकिन जो ये आदेश आया है, इस हाँ। आदेश में गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला है उसमें मैक्सिमम 7 दिन की छुट्टी सेकंड ईयर को। और ये जो फर्स्ट ईयर में तो 2 दिन की छुट्टी अलाउ है, सेकंड ईयर में 7 दिन की छुट्टी अलाउ है। बीएससी बीएड में 4th ईयर को। हाँ। और सेकंड ईयर को और बीएड एमएड 3rd ईयर को। जो 96 वर्किंग डेज है उनको 7 दिन के लिए। हाँ। जिनका 4 सप्ताह यानी 28 वर्किंग डेज है, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। सर मिल सकती है। सर एक चीज और है कि मान लो बच्चे की कितने % इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी में एग्जाम में बैठने के लिए वैलिड है? एनसीटी के नियमानुसार हाँ। 90% उपस्थिति ये इंटर्नशिप की होनी चाहिए। हाँ, और 80% कॉलेज में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। हाँ, इंटर्नशिप के हिसाब से उसकी 90% मतलब 96 के हिसाब से अपन मानते हैं 88 डेज से ज्यादा इंटर्नशिप है तो आप सेफ हो, और उससे कम है तो इंटर्नशिप आपकी अनसेफ है, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और बच्चा सर इंटर्नशिप मान लो किसी वजह से रह जाती है तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन होता है? सेम सेशन में कंप्लीट करनी पड़ती है या आगे उसको एक्सटेंड कर देते हैं? नियमानुसार तो सेम सेशन ही होता है। आप जिस सत्र में कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसी सत्र में पूरा करना पड़ेगा। एनसीटी के नियमानुसार तो यही है। हाँ। कि अगर उसने सेम सेशन में 80% कॉलेज में तो चला गया, लेकिन 90% उपस्थिति इंटर्नशिप पर नहीं दी, हाँ। तो नहीं कर सकता। नियम तो ये कहता है। अब ये है कि सर सेकंड ईयर का जो बच्चा है वो जो कितने स्कूल भरेगा, कितने स्कूल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा भरेगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। हाँ। उनको 15 स्कूल अपनी चॉइस के अनुसार राजस्थान प्रदेश में कहीं भी जहाँ की वो बच्चे रहने वाले हैं, अगर बीएड वो जयपुर में कर रहे हैं, धौलपुर में कर रहे हैं, लेकिन उनका जो गृह जिला जहाँ पर है या कहीं भी राजस्थान में वो 15 स्कूल। मतलब आप किसी भी जिले के हैं और किसी भी जिले में आप करना चाहते हैं, पर उसमें तहसील और देखिए सर कई नाम के सेम स्कूल अलग अलग जगह पे कई बार अपने पास प्रॉब्लम आई है, बच्चे ने सेलेक्ट कहीं और किया, पहुंच कहीं और गया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं है ना। और हाँ, जैसे मोहनपुरा हमारे मानसा रोड के पास में भी है। हाँ। मोहनपुरा शंकरनेर के पास में भी है। हाँ। और मोहनपुरा बस्सी जो तहसील है, हाँ। वहां पर भी है। तो ये देख लें कि जिस स्कूल को हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ। ये चूंकि अपन लोग प्रिंसिपल हैं तो अपने पास बच्चा आकर के कहते हैं मैंने गलती से भर दिया। हाँ। हाँ। अब गलती उस समय पर उसको धक्के खाने पड़ेंगे हाँ। स्कूल चेंज कराने में। हाँ। तो इसलिए पहले वो सोच समझ करके 15 स्कूल भरे।
और वो सर एक चीज जो है, पहले पाओ, हाँ पहले आओ पहले पाओ, ये गवर्नमेंट का है कि जैसे ही पोर्टल खुलेगा हमारा वीडियो देखें और जैसे ही आपका इंटर्नशिप पोर्टल चालू हो तुरंत आप उसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि पहले आओ एक अनार और 100 बीमार। मैं एक बात बताना क्योंकि चाहता एक हूँ, स्कूल है जो मेन रोड पर है, वो सब चाहते हैं कि मेरे को वो स्कूल अलॉट हो, मैं ये बात बच्चे ज्यादा हैं स्कूल कम है। जी जी हाँ मैं एक बात बताना चाह रहा था हाँ हाँ कि जैसे मान लो कि 5 अक्टूबर को शुरू हो रही है हाँ हाँ और लास्ट डेट क्या है 15 अक्टूबर, हाँ वो 1 दिसंबर को शुरू हो रही है, लास्ट डेट क्या है हाँ। 10 दिसंबर। बच्चा स्कूल भरता ही नहीं है, बोले ये तो मेरे को अभी 15 अक्टूबर तक भरना है, मेरे को 10 दिसंबर तक भरना है, लास्ट डेट है, तो 15 अक्टूबर और 10 दिसंबर के का इंतजार करता है। अब फिर बाद में जब अलॉटमेंट आता है तो बच्चा कहता है मेरे को स्कूल ही नहीं मिला, तो उसका मतलब यह है कि लेट भरोगे ना, 3, 2, 5 इतनी ही सीट रहती है वहाँ पर स्कूल्स में, तो वो तुरंत फिल हो जाती है, भर जाती है, तुरंत भर जाती है, जैसे ऑनलाइन करेगा तुरंत भर जाएगी। तो पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे स्कूल अलॉट होगा, आप तुरंत ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ सर आप स्कूल जो है अपने एरिया के देख लो, आसपास अभी आप सेलेक्ट कर लो 15 से 20 स्कूल जो आपके एरिया के आसपास है, जिसको आप लेना चाहते हो वो अभी उसको सर्च कर लो अभी और अपनी लिस्ट बना लो अभी से। अभी हमारा वीडियो अगर यदि देख रहे हैं हाँ। तो तुरंत ही जैसे वीडियो देखने के बाद तुरंत ही पेन उठाएं, हाँ एक पेपर उठाएं और उसमें अपने नजदीक के 15 स्कूल, हाँ या फिर बाद में फिर ये मत कहना कि मेरे को 20 किलोमीटर मिल गया, मेरे को 15 किलोमीटर मेरे को 50 किलोमीटर दूर मिल गया, फिर धक्के खाने पड़ेंगे है ना, फिर बाद में हो सकता है चेंज हो भी नहीं भी हो। हाँ एक सर ये है कि जैसी पोर्टल खुलेगा आप बच्चे अपनी डिटेल सारी चेक कर ले, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपके सब्जेक्ट्स, आपका आधार नंबर, जो भी आपकी डिटेल है वो आप चेक कर लें। और जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो आईडी उसकी जनरेट होगी, पासवर्ड को संभाल के रखें, कहीं भी लिख लें, क्योंकि उसी के आधार पे आपको अलॉटमेंट निकलेगा। यूजर आईडी पासवर्ड फर्स्ट ईयर में, हाँ सेकंड ईयर वालों को मिला हुआ है, हाँ लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को यूजर आईडी पासवर्ड उनको खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ और उनका जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसके बारे में वह अपने, अभी उनका फिर नहीं हो रहा, वैसे जनवरी में शुरू होगा, हाँ, उसके बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम सेकंड ईयर की बात करते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसी को निकाल करके तैयार रख लें तुरंत, क्योंकि 5 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। और एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल वो लें, और जो गर्ल्स है वो गर्ल्स के लिए गर्ल्स जो स्कूल है वहां लें, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी स्कूल है, विवेकानंद मॉडल स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। फिर कौन कौन से स्कूल बच्चा सेलेक्ट करे, बच्चा कहता है हम प्राइमरी ले सकते हैं क्या, तो प्राइमरी तो आएगा इंग्लिश में। देखो पहली बात तो मीडियम वाली बात, हाँ हिंदी वाले तो हिंदी स्कूल भरे, हाँ इंग्लिश वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों भर सकते हैं। हाँ अब स्कूल कौन से भरे, हाँ बात इस पर आती है। हाँ तो चूंकि बीएड है ना, बीएड के लिए या तो मिडिल स्कूल हो, सेकेंडरी हो, 6 क्लास से लेकर सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हाँ सीनियर 8वीं से 12वीं तक, हाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेना है। एक सर ये है कि जिस दिन उनका अलॉटमेंट होगा जी, तो जैसे ही अलॉटमेंट होगा आप अपना स्कूल को सेटिस्फाई चेक कर लें कि स्कूल कहाँ अलॉट हुआ है। आपको अलॉटमेंट लेके 2 अलॉटमेंट की फोटोकॉपी लेके इस महाविद्यालय में जाना है, और महाविद्यालय से सर उनको क्या क्या मिलेगा। जैसे अलॉटमेंट होता है तो उनको अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल करके कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर उसको खुद को निकालना पड़ेगा। वो कॉलेज में जाकर के क्या कि मेरे को अलॉटमेंट लेटर दे दो, तो अलॉटमेंट लेटर स्टूडेंट को अपने यूजर आईडी पासवर्ड पर निकलेगा, वो लेकर के जब वो जाएगा तो कॉलेज उसको रिलीव कर देगा। उस दिन कॉलेज रिलीव करेगा तो कॉलेज एक रिलीविंग लेटर देगा, वो उसी स्कूल के लिए उसको रिलीव करेगा जिस स्कूल में आपको जाना है। दूसरी बात अपने को कॉलेज की आई कार्ड ले जाना है, जो प्रूफ है कि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो जिसको वहां रिलीव किया गया है। दूसरा अपने आई कार्ड जो रिलीविंग लेटर है उस पर अपना फोटो भी लगाने, उसको भी आप वेरीफाई कराने महाविद्यालय के प्राचार्य से। और तीसरा इंटर्नशिप की डायरी जो वहां आपको उसके लिए दी जाएगी या इंटर्नशिप का कार्य कराया जाएगा, उसको फिल करेगा वहां के लोगों से, या तो प्रिंसिपल से या जिस टीचर को नॉमिनेट करेगा उसके साइन होंगे। सर एक चीज और है कि इसमें बच्चा जब अलॉट वाले वहां चला गया स्कूल,
उसको वहाँ स्कूल में क्या कराएंगे फिर? अच्छा, ये भी आप बताओ, क्योंकि देखो हमारे बच्चे- अलॉटमेंट, पहली बात तो अलॉटमेंट लेटर लेकर के कब तक पहुंचे? हाँ 10 दिन के अंदर। 10 वर्किंग डेज में वो पहुंच जाए, हाँ है ना। और 10 से वो लेट होता है हाँ तो हो सकता है उसका आवंटन ही निरस्तुत है। अच्छा। तो एक बार विशेष ध्यान रखें कि जैसे रिलीव होता है, बच्चे क्या करते हैं, जितने आलसी बच्चे हमारे बीएड वाले हैं ना, हाँ हाँ। उतने शायद कोई नहीं है। नहीं, वो वो क्या कुछ करते हैं, बच्चे हैं, सबको अपन दोष नहीं दे सकते। हमारा जो वीडियो देखते हैं ना, वो कोई आलसी नहीं है सर। नहीं मैं इसलिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई कर लो। अच्छा सुनो मेरी बात, जो हमारा वीडियो देख रहा है वो एक्टिव बच्चा है, जो नहीं देख रहा वो आलसी है। तो हमारा चैनल जो है वो एक्टिव बच्चा उन आलसी बच्चों को भी जगाएगा। सुनो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आप ये भी तो बोलो कि एक मछली पूरे तालाब को साफ भी कर देती है, आप उल्टा भी लो। तो इसलिए आप ऐसा मत बोलो, सबको दोष नहीं दे सकते। अब आप ज्यादा हम बहस सबको पर दोष नहीं दे। अब मैं एक चीज चलो, आप और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कहना चाहता हूँ सर हाँ कि एक 10 तो दिन ये में कि ज्वाइन कर वहाँ ले। बच्चा ज्वाइन कर ले और वो वहाँ उसको ज्वाइन करा के वो रजिस्टर में उसकी साइन करवाएगा और ऑनलाइन डेली की अटेंडेंस होगी। ये जानकर सरकार ने कहा है, इसमें लिखा हुआ है डेली की अटेंडेंस 10 दिन के अंदर उसको ज्वाइन कर ले। मान लो हम्म। कि सभी बच्चे नहीं है, चलो आपकी बात मान लो, हाँ। मैं आप पर ही चल रहा हूँ, कोई बात हाँ नहीं। ज्वाइन करते समय उसको वहां पर अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा। कॉलेज से उसको जो रिलीव किया गया है रिलीव लेटर लेकर के जाना पड़ेगा। अपनी आईडी भी उसको वहां पर देनी पड़ेगी, हाँ, है ना। और ये दे करके जब वो वहां जाएगा तो इंटर्नशिप तो शुरू हो ही जाएगी। वैसे तो उसको पढ़ाना पड़ेगा वहां पर। इसमें लिखा हुआ है उसको सारी गतिविधियां करानी शैक्षिक पड़ेंगी। नवाचार, हाँ 9 बैक डे गतिविधियां, हाँ। इस प्रकार की गतिविधियां उसको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उसमें टाइम शेड्यूल दे रखा है, कितने टाइम उसको पढ़ाना है, बाकी की रजिस्टर मेंटेनेंस देखना है, आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट देखना है। अब सर एक चीज और है सर, आपसे रिक्वेस्ट के बीच में बोल रहा हूँ कि इसमें जो इंटर्नशिप में डेली अटेंडेंस जाएगी, इस बार उन्होंने कहा है ऑनलाइन जाएगी बच्चे की। बच्चा वहाँ डेली रजिस्टर में साइन करेगा, तो इसका मतलब अटेंडेंस रेगुलर ही है। ऑनलाइन अटेंडेंस डेली अटेंडेंस आ रही है इस बार, ऑनलाइन अटेंडेंस पहली बार की है इस बार अपने इंटर्नशिप में चेंज है। ऑनलाइन अटेंडेंस फर्स्ट टाइम की सरकार पिछले सेशन में भी थी, चालू हुई थी, पर इस बार ऑनलाइन उन्होंने कहा हैंड टू हैंड भेजो आप। कि वो साथ के साथ पिछली बार भी भेजा पिछला है, भेजा है तो साथ के मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस जाएगी। हाँ ये हमारे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं बीएड के, बीएड एमएड के, है ना, डीएलएड के, बीएड बीएससी बीएड के सभी ध्यान रख रहे हैं। अब सर एक चीज और है सर, हम काफी टाइम से हर साल सरकार से निवेदन भी करते आए हैं। लास्ट टाइम पे आपने असू गहलोत सरकार से भी निवेदन किया था कि हमारे बीएड के जो बच्चे हैं, ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं। आप एमबीबीएस वाले डॉक्टर के बच्चे को तो आप है ना जो हाई फाई फैमिली से आते हैं उनको इंटर्नशिप में तो स्टाइफंड दे दो, आप जो है ना बाकी कोर्सेज में तो स्टाइफंड है। अपने बीएड के बच्चों को बेचारा इतनी दूर आता जाता है। आप ये तो यही बात होगी, फ्री का चंदन घिस मेरे दंदन। आप बच्चे से स्कूल का काम करवा रहे हो, स्कूल की टीचिंग करवा रहे हो, बच्चा खुद के पैसे से खर्चे करेगा आने जाने में, बच्चा वहाँ काम कर रहा है, पढ़ा रहा है। अब सेकेंड ईयर का बच्चा तो लगभग 96 डेज वहाँ पढ़ाएगा। तो सर ऐसा है, उसको मेहनताना जो है मान सम्मान, एक टीचर को मान सम्मान तो मुख्यमंत्री जी हमारे जो है ना भजन लाल जी पीछे की सीट पे लास्ट सीट के बैठ साधारण परिवार से हाँ बिलोंग करते हैं, गरीब तबके से, मतलब वो किसान परिवार से है। हाँ और वो उनको हर बच्चे के बारे में जानकारी शायद है भी और होनी भी चाहिए। और सर उनको अभी सुना था टीचर्स डे पे उन्होंने अपने जो प्राइमरी के टीचर को बुला के बाकायदा उन्होंने टीचर्स डे पे उसको बगल में बिठाया, चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा इन्हीं टीचर की बदौलत आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो टीचर का मान सम्मान पूरा करते हैं। और इस बार वो गरीब किसान मजदूर का जो है वो ध्यान रखेंगे और इस बार मिनिमम स्टाइफंड जो है मान सम्मान का स्टाइफंड बच्चों को दिया जाए। उन्होंने छोटी क्लास के लिए 50% आरक्षण महिला के लिए कर दिया। हाँ हाँ कितना बढ़िया कदम उठा रहे हैं, क्योंकि स्टाइफंड का हमारे बच्चों को ये उनके भी बच्चे हैं, ये बच्चे उनके भी हैं, हमारे ये वो मान सम्मान किसान मजदूर बीएड करने वही आता है सर। अब बाकी कोर्सेज में स्टाइफंड देते हो, तो इन कोर्सेज में हमारी तरफ से पुरजोर अपील है और हम चाहते हैं मेरे मन से डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल और डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा की बात भजन लाल जी तक जाए। आप उनको ये हमारा वीडियो भी शेयर करें, हम लोग भी शेयर करेंगे, आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। हम रिक्वेस्ट की अपील करना भी रिक्वेस्ट ही होता है सर। हम लोग कौन सा उनके ऊपर वो हमने लास्ट टाइम पे भी सरकार में अपील की थी, पर वो हमारी बात तो सर आप कोई बात ऊंची आवाज निकालोगे, ऊंची बात बोलोगे तो आसमान तक जाती है। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के तो देखो,
तो वो है कि अपन अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगली चीज है कि वो जितना मान सम्मान टीचर के लिए कहते हैं बात वो 5 सितंबर को प्रस्तुत कर चुके बिरला ऑडिटोरियम। तो हम ये चाहते हैं कि स्टाइफंड जरूर लागू करें। हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा जाएगा आपको स्टाइफंड मिलने की पूरी संभावना है। सर्टिफिकेट भी तो मिलेगा वहां पर, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लौटते समय आपको जब इंटर्नशिप पूरी हो जाए तो वहां से जो सर्टिफिकेट लाओगे उस पर किस किस के साइन होंगे वो भी बता दो सर। वो सर्टिफिकेट पे 16 सर्टिफिकेट जारी करेगा स्कूल, और स्कूल जो सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसमें जो साइन होंगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के जो हेड ऑफ मतलब है प्रिंसिपल्स है, उनके जो साइन है वो जारी करके और सर्टिफिकेट साइन सीलो साइन लगे हो। और जो अपर प्राइमरी स्कूल है 10th तक स्कूल अपर है उसका पीओ और सीएसआर जो है ये दे रखा है इसमें दे रखा है किस किस के साइन होना जरूरी है। वहां का जो हेडमास्टर है, हेड मिस्ट्रेस है, उसके बाद वो पीओ भी साइन करेगा। बिना पीओ के वो सर्टिफिकेट वाले नहीं है। पीओ जिसको नियुक्त कर रखा है आपका जो हेड है, आप भी इस चीज में ध्यान रखें, सील साइन लगा के सर्टिफिकेट लाएं। और वो आप एक चीज और है, ज्वाइनिंग का आप है ना कॉलेज वालों से भी चेक करा लें, मेरी ज्वाइनिंग उन्होंने शो कर दी है ऑनलाइन। मेरा एक लास्ट में जो मैं बताना चाह रहा था, कुछ बच्चों को मिडिल स्कूल ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाँ। 2-3 बच्चे थे मेरे ही कॉलेज के थे, उनको जारी कर दिया। अब मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हाँ, पब्लिक लिस्ट पे ठीक नहीं है। और उसको कह दिया कि भाई जारी कर दिया, और जारी करके बीओ के पास भेज दिया। वो है ना क्या नाम है, अब कहाँ पर है, कौन सा बीओ है वो, तो वो वहां पर भेजने के बाद में बच्चा वहां धक्का खा रहा है। संस्था प्रधान जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो भी ध्यान रखे, और बच्चा भी अपने उच्च जो संस्था प्रधान है उससे बात करके जाए कि उसका नजदीकी पीईओ कौन है और नजदीकी सीआरसी कौन है ना, जिसके अंदर में वो विद्यालय आता है, तो उनसे प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी है। हाँ, और एक आप डायरेक्ट ज्वाइन ना करें, इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका अलॉटमेंट हो गया तो आप बिना महाविद्यालय से रिलीव हुए, इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है तो बच्चे डायरेक्ट ज्वाइन ना करें, क्योंकि उसके लिए पनिशमेंट है। अगर महाविद्यालय उसकी स्कूल के खिलाफ एक्शन ले लिया तो हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल के वहां के ऊपर एक्शन ले लिया जाए कि बिना गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भी मेरा निवेदन है कि बिना रिलीव हुए किसी बच्चे को ज्वाइन ना करवाएं, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और व्हाट्सएप से नहीं किया जाए। हाँ, व्हाट्सएप से ले लेते हैं, रिलीव लेटर नहीं किया जाए। हाँ सर, आप ऑल द बेस्ट, गुड लक कहते हो सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।